हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी जिसे आप शॉर्ट में बुलाते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ के कोई भी कंपटीशन क्लियर होता है। तो एनसीईआरटी किसी भी तरीके की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो एनसीईआरटी के यूनिट्स में अगर आपको टीचर बनने का मौका मिल रहा है तो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग राज्यों से वैकेंसीज आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में मैं एक जो है ना एडवर्टीजमेंट कवर कर देती हूँ। तो नई नोटिफिकेशन आई हुई है एनसीईआरटी की तरफ से। टीचर्स में पीजीटी है, टीजीटी, पीआरटी एंड अदर मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स की वैकेंसीज भी हैं। और इसके अलावा भी कुछ पोस्ट है जिसमें कि विदाउट बीएड या विदाउट टीचर ट्रेनिंग सीटेड भी आप अप्लाई कर सकते हैं या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। तो डिटेल्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज क्लियर लिख दिया है और पोस्ट भी लिखा है। क्वालिफिकेशन बाद में चेक करेंगे, पहले देखेंगे क्या क्या पोस्ट है, क्या क्या सब्जेक्ट्स है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक में मैथ्स में 1 पोस्ट है, अकाउंटेंसी हिंदी में 1 पोस्ट है, इंग्लिश कंप्यूटर साइंस में 1 वैकेंसी है। और इसके अलावा करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में 1 वैकेंसी, इकोनॉमिक्स में 1 वैकेंसी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। इसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट इन कंप्यूटर साइंस। तो देखिए जो लेबोरेटरी असिस्टेंट वाली पोस्ट है इसमें बीएड सीटेट ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए मैथमेटिक्स, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए मैथ्स में 1 वैकेंसी है, साइंस में 2 वैकेंसी, कन्नड़ा में 2, सोशल साइंस में 1, संस्कृत में 1 वैकेंसी है। और इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 1 वैकेंसी है, हिंदी के लिए 1 वैकेंसी है। और क्वालिफिकेशन की डिटेल देखेंगे। वर्क एक्सपीरियंस टीचर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है, आपको सीटेट टेट की भी ज़रूरत नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस टीचर में होम साइंस की भी वैकेंसी है, इसमें बीएड मांग रहे हैं। वर्क एक्सपीरियंस टीचर में कंप्यूटर साइंस की 2 वैकेंसीज है और कुछ इंस्टीट्यूट कुछ और भी है, देख लेते हैं। वर्क एक्सपीरियंस टीचर डांस मतलब डांस टीचर की वैकेंसी है, ड्रामा टीचर की वैकेंसी है। और इसके बाद ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए 1 वैकेंसी है। प्राइमरी टीचर के लिए 3 पोस्ट है जिसमें कि 2 जो है कन्नड़ा पढ़ाने के लिए, 1 मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए। और प्री प्राइमरी टीचर मतलब नर्सरी, जूनियर, सीनियर को पढ़ाने के लिए भी 3 वैकेंसीज हैं, 3 पोस्ट हैं। तो जिनके पास नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वगैरह है। इसके अलावा वोकेशनल टीचर की वैकेंसी है जिसमें रिटेल वगैरह। लेबोरेटरी असिस्टेंट में पोस्ट बता रहे थे जहां पर आपको किसी भी तरीके की बीएड सीटेड वगैरह की ज़रूरत नहीं। और सैलरी भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ इसकी सैलरी ज़्यादा है टीचर से, 39,000 पर मंथ दे रहे हैं। ये वाली पोस्ट ज़रूर देखें अगर आप साइंस से ग्रेजुएट हैं तो। प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए एमलीब या सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी, बीलीव, एमलीब जिनके पास है। टेक्नीशियन की पोस्ट है। तो ये सारी वैकेंसीज हैं। चलिए अभी देखेंगे कि नोटिफिकेशन कैसे आपको मिलेगी, कहाँ से आई हुई है। एनसीईआरटी RIE मैसूरू वेबसाइट। एनसीईआरटी के 5 रीजनल यूनिट्स हैं, 5 रीजनल यूनिट्स हैं पूरे देश भर में, जिसमें से एक है मैसूर में, कर्नाटका में। तो अभी जो है ना और भी जगह से वैकेंसीज आ रही हैं। मैं अभी एक वीडियो बना देती हूँ, आप वेट करते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो और भी वैकेंसीज आ रही हैं। एनसीईआरटी RIE मैसूर वेबसाइट आपको गूगल पे सर्च करना है। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं तो RIE mysore.ac.in करके आपको गूगल एक लिंक सजेस्ट करता है। बस सिंपल आपको उसको क्लिक कर लेना, उस लिंक को। ये लिंक आपको क्लिक करना, ये सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, मतलब फेक नहीं है लिंक। और जैसे आप लिंक क्लिक करेंगे, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर कर्नाटका, ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी वेबसाइट ओपन हो जाती है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं 28 अप्रैल, 28 अप्रैल की डेट से आपको बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। वॉक इन इंटरव्यू है, DMS मतलब स्कूल का शॉर्ट है एस, DMS। तो अब ये एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड कर लें, इसी में सारी चीज़ें दी हुई है, फॉर्मेट भी दिया होगा एप्लीकेशन का, वो भी चेक कर लेते हैं। आवेदन प्रपत्र मोस्टली रहता है, इसमें नहीं है अगर तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है और वॉक इन इंटरव्यू अगर है, सैलरी कितनी है। सैलरी देखें, केंद्रीय विद्यालय के कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसीज जैसे आती है तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको पेमेंट करेंगे। केंद्रीय विद्यालय कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसी है इसलिए। अब सभी जगह आप नोटिस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर से ही सारा जो है सीट भरा जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय में भी ऐसा ही हो रहा है। आप एक मैंने वीडियो बीच में बनाई थी कि केंद्रीय विद्यालय में एक न्यूज़ आई थी ना कि जितने पहले कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर काम करते थे उनको ही डबल कर दिया गया है, डबल नंबर में कॉन्ट्रैक्ट टीचर काम कर रहे हैं। तो अभी यही हो गया है सीन। परमानेंट वैकेंसीज बिल्कुल कम आने लग गई हैं। जहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां जरूर एंटर कर जाए। मैसूरू कर्नाटका से फिलहाल वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए 1 एकेडमिक ईयर के लिए रह सकता है, आगे भी बढ़ा सकते हैं।
तो डेट ऑफ इंटरव्यू बता रहे 5 मई से रहेगा, 5 मई से रहेगा। टाइम दिया हुआ है, जैसे पीजीटी मैथ्स के लिए 10 बजे 10 AM है, पीजीटी कॉमर्स के लिए 11 AM, तो आपको टाइम देखना है, उसके हिसाब से जाना है, डेट देखना है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट संबंधित विषय रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या मार्क्स का कंडीशन रखा गया, एंड प्लस बीएड। बीएड तो चाहिए ना। 27,500 रुपीज पर मंथ सैलरी देंगे, एंड 40 ईयर्स 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है ना पीजीटी के लिए अगर एलिजिबल है तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। टाइम एंड वेन्यू चेक करना है। वेन्यू के लिए वेन्यू यहाँ पे बताया, फॉर द फॉलोइंग द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर विल कंडक्ट वॉक इन इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन कॉन्फ्रेंस रूम ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो ये जो एनसीईआरटी मैसूरू का कॉन्फ्रेंस रूम है ना, वहाँ पे आप चले जाएंगे, जो भी डेट है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से। टीजीटी की बात करें, अब लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये सारे पोस्ट ऐसे हैं जिसमें बीएड की जरूरत नहीं है, सीटेट की जरूरत नहीं है, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए या बीटेक किया हुआ या डीसीए भी किया हुआ, डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग भी है तो भी आप जा सकते हैं। 5 मई को 39,000 रुपीज पर मंथ सैलरी, इससे ज्यादा सैलरी तो कंप्यूटर वालों को दे रहे हैं बिना बीएड के, बिना मास्टर डिग्री के। 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं, और टाइम देख लेना है आपको, डेट देख लेना है। चलिए टीजीटी के लिए देखेंगे। टीजीटी के लिए नॉर्मली जो अपना रहता है ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में। 6 मई को टीजीटी के लिए, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना खुद से डाउनलोड करके एडवर्टीजमेंट। ग्रेजुएशन में 50% या मार्क्स सब्जेक्ट में भी होना चाहिए, एग्रीगेट में भी होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 भी होना चाहिए। कैंडिडेट्स क्लियर टेट विल बी गिवन प्रेफरेंस, तो ठीक है टेट नहीं हुई है तो भी चलेगा, बिना टेट के भी जा सकते हैं। प्रेफरेंस देंगे जरूरी नहीं है। टीजीटी पोस्ट के लिए टेट की जरूरत, टेट इज नॉट मैंडेटरी, टेट की जरूरत नहीं है, अगर है तो प्रेफरेंस देंगे, नहीं है जिनके पास वो भी जा सकते हैं, क्योंकि सैलरी देखे ना कितनी दे रही है, तो सैलरी कितनी दे रहे हैं तो क्या क्या चीजें मांगेंगे, फ्रेशर तो जा ही सकते हैं। तो 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो टीजीटी पोस्ट के लिए जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए, दिए गए टाइम पे दिए गए वेन्यू पे कॉन्फ्रेंस रूम में चले जाना है, आरआई मैसूरू के। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस टीचर के लिए ना अलग अलग है, जैसे योगा है तो योगा में आपको ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, अगर होम साइंस है तो होम साइंस में बीएससी मांग रहे हैं, बीएड भी मांग रहे हैं। तो ये वर्क एक्सपीरियंस टीचर के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, डिपेंड करता है कि क्या है। अब डांस है तो डांस में बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट मांग रहे हैं। डिजायरेबल वाली जो चीज़ें वो देखने की ज़रूरत नहीं है, एज लिमिट आप चेक कर लें। मैं पीआरटी के कवर कर देती हूँ। पीआरटी में तो जनरल के लिए पोस्ट नहीं है, कन्नड़ा के लिए, तो सीनियर सेकेंडरी 50% या मार्क्स के साथ डीएड भी चलेगा, बीएड भी चलेगा, बीएलएड भी चलेगा, है ना, देखें यहाँ पे डीएड भी चलेगा, बीएड भी चलेगा, बीएलएड भी चलेगा। सीटेट या टेट की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अभी प्राइमरी सेक्शन में थोड़ा पढ़ाने के लिए लोकल लैंग्वेज आएगा, कन्नड़ा आएगा तो अच्छा रहेगा। प्री प्राइमरी टीचर में भी वही है, 12th पास है 50% या एबव मार्क्स के साथ, जूनियर कॉलेज इंटर आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से वो चलेगा। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया हुआ या मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग किया हुआ या डीसीडी क्वालिफिकेशन होता है, या डीएड वाले भी यहाँ पे जा सकते हैं। 25,000 रुपीज देंगे पर मंथ, 30 ईयर्स तक के 18 to 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। प्री प्राइमरी टीचर के लिए वॉक इन इंटरव्यू 8 मई को रखी गई है डेट, है ना। इसी तरीके से और भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप चेक कर लें। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए मैंने बताया ग्रेजुएशन अगर पीसीएम या सीबीजेड मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन से साइंस ग्रेजुएट है, या फिर केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी कॉम्बिनेशन से साइंस ग्रेजुएट है, तो आप जा सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू 8 मई को है, और इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसकी सैलरी टीचर से ज़्यादा है। लैब में लैब ज़्यादा होते भी नहीं है ना, क्लासेस तो ज़्यादा होते हैं बट लैब कम होता है। प्रोफेशनल असिस्टेंट अगर है, आप एमलिब है या मास्टर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से जा सकते हैं। 8 मई को 54,000 देंगे, तो ये अच्छा है ना। डिजायरेबल वाली चीज़ें ज़रूरी नहीं है। लाइब्रेरी वाले कैंडिडेट अगर मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस से 54,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी दे रहे हैं। 21 to 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। और सेमी प्रोफेशनल में बीलिब या बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस वाले कैंडिडेट वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इसमें 44,000 पर मंथ देंगे। एज लिमिट चेक करना है, टेक्नीशियन वगैरह के लिए देख लेना है क्या है। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि एज में रिलैक्सेशन तो देंगे, जहाँ पे अगर पीजीटी के लिए 40 ईयर्स लिखा, अब अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो एज लिमिट हो जाएगी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अपर एज लिमिट 45 ईयर्स, 5 साल की छूट मिलती है ना SC/ST कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में,
ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलती है। तो आप जो भी पोस्ट देख रहे हैं और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से और आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है तो आप एज लिमिट को रिलैक्स कर लें, अपने हिसाब से जोड़ के देख लें। SC ST कैंडिडेट है तो जिस भी पोस्ट के लिए आप देख रहे हैं उसमें 5 ईयर्स प्लस कर लें अपर एज लिमिट में। ओबीसी कैंडिडेट है तो अपर एज लिमिट में 3 ईयर्स ऐड कर लें, है ना। अब इसमें क्या करना है, कैसे जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए, जगह तो बता दिया, वेन्यू बता दिया, टाइम बता दिया। दोज हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी, सीटेट या टेट की जरूरत नहीं है किसी भी पोस्ट के लिए। दोज हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन में अटेंड द वॉक इन इंटरव्यू विद द बायोडेटा विथ रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आप नोट डाउन करते जाओ क्या क्या कैरी करना है। एक बायोडेटा कैरी करना है, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैरी करना, ओरिजिनल टेस्टिमोनियल कैरी करना है, प्रूफ ऑफ एज में आप 10th का पासिंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है तो, और जितने भी 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन BEd या जो भी आपके पास है, एक्सपीरियंस लेटर है नहीं है, या टेट है नहीं है, जो भी है। टेट अगर आपका सीटेट भी है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। अगर कर्नाटका से है और वहाँ साउथ का टेट आपका कहीं भी है ना, नेबरिंग स्टेट का भी टेट है तो थोड़ा प्रेफरेंस तो देंगे ना, तो उसकी फोटोकॉपी जरूर लगा लेना। और सबकी पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट आपको सीक्वेंस में फोटोकॉपी साइन करना है। सेल्फ अटेस्टेड का क्या मतलब होता है कि सभी फोटोकॉपीज पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए और फिर आप डायरेक्टली जा सकते हैं। कोई फॉर्म नहीं दिया हुआ है तो फॉर्म नहीं है तो इसलिए बायोडेटा कैरी करने को बताया है। तो इसके लिए आपको मैंने पहले भी बता दिया आपको क्या करना है। NCERT RI मैसूरू वेबसाइट गूगल करना है, गूगल पे आपको जो है ना आ जाएगा लिंक पहला वाला, और कर्नाटका में है ये, और इस पर आप क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो न्यूज़ ऑल न्यूज़ सेक्शन में आपको वेबसाइट पे वॉक इन इंटरव्यू मिल जाएगा। फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली बायोडेटा और बाकी क्या क्या कैरी करना है वो सब मैंने वीडियो में बता दिया। वॉक इन इंटरव्यू पहले से कहीं भी अप्लाई नहीं करना है, कोई एप्लीकेशन कहीं नहीं भेजनी है, डायरेक्ट चले जाना है, वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल।